नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवोकेट राज राठौर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवोकेट राज राठौर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं रिट पिटीशन के बारे में। फ्रेंड्स, वैसे तो यूट्यूब पर रिट पिटीशन को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स रिट पिटीशन को अपनी अपनी तरीके से आपको समझाया भी है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखे हैं रिट पिटीशन के बारे में, लेकिन कोई भी जो है क्रिएटर अच्छी तरीके से रिट को समझा नहीं पा रहा है, आसान भाषा में जो है समझा नहीं पा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि वो फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन आसान भाषा में कोई बता नहीं पा रहा है। सब टेक्निकल भाषा में रिट को समझा रहे हैं, जो कि एक लॉ स्टूडेंट को शायद समझ में आ जाए, लेकिन एक आम आदमी जो है, एक कॉमन मैन जो है, उसको समझ में थोड़ा मुश्किल से आता है। तो इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आम आदमी को रिट पिटीशन के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझा सकूं, मैं आपको बता सकूं कि आखिर रिट क्या होती है, रिट की पावर्स क्या होती हैं, और रिट पिटीशन कहाँ पर लगती है, कौन लगा सकता है, और ये सारी चीज़ें हम रिट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बहुत ही आसान भाषा में रिट पिटीशन के बारे में बताऊंगा, इसके प्रकारों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रिट का अर्थ होता है आदेश, एक ऐसी अथॉरिटी का आदेश जिसकी पालना करनी ही होती है। और वो अथॉरिटी कौन होती है? जी हाँ, वो अथॉरिटी या तो सुप्रीम कोर्ट होगी या फिर प्रदेश का हाई कोर्ट होगा। इसे ही फ्रेंड्स रिट पिटीशन, रिट याचिका कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि आखिर रिट की जरूरत क्यों और कब पड़ती है। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए हैं। फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 to 35 में दे रखे हैं, जो कि भारत के हर नागरिक को प्राप्त हैं। भारत का हर नागरिक इन राइट को बाय बर्थ प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, अगर आपके इन 6 फंडामेंटल राइट्स का जो आपको प्राप्त है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा, इनका अगर कोई हनन करता है, तो फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे गवर्नमेंट भी क्यों ना हो, इसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा अवश्य करेगा, क्योंकि कोर्ट ऐसा करने के लिए बाउंड है। कोर्ट को ऐसा करने के लिए जो है शक्ति प्राप्त है, और ये शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान द्वारा कोर्ट को, कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसकी रक्षा करे। ये जो कोर्ट को ये पावर जो है, ये हमारा भारत का संविधान ही देता है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 2 to 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट को ये पावर है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करे, आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। तो फ्रेंड्स, अब तक तो आपने समझा कि रिट क्या होती है और कैसे काम करती है। तो अब बात करते हैं याचिका के प्रकारों की, रिट के प्रकारों की। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो 6 प्रकार के हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, इन फंडामेंटल राइट्स का जो है कोई उल्लंघन करता है, इनका कोई हनन करता है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट में जब आप जाएंगे इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन को लेकर के, तो आपको कोर्ट में जाने का एक रास्ता होना चाहिए आपके पास एक कानून होना चाहिए जिसके तहत आप कोर्ट में जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और इन 6 फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक वैसे ही रिट को भी जो है अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। अलग अलग रिट के भी टाइप बनाए गए हैं, प्रकार बनाए गए हैं, और हर फंडामेंटल राइट जो है वो अलग रिट की कैटेगरी के साथ डील करता है। और इसी प्रकार से रिट के जो है वो 5 प्रकार है। उनमें से पहला प्रकार है हैबियस कॉर्पस, दूसरा प्रकार है मैंडेमस, तीसरा प्रकार है सेरिटोरी, चौथा प्रकार है प्रोहिबिशन, और 5वां प्रकार है को वारंटो। फ्रेंड्स, रिट के इन 5 प्रकारों को हम बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तार के साथ इनको पढ़ेंगे, और मैं इन 5 प्रकारों के ऊपर एक एक वीडियोस बनाऊंगा, यानी कुल 5 वीडियोस बनाऊंगा, और आपको इन रिट के जो प्रकार हैं इनको बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।